हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर, जो कि इंडिया के बारे में है। हमारी कंट्री, उसके साइज, उसके लोकेशन, उसकी जो ज्योग्राफिकल सेटअप है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, और कैसे हमारा ये ज्योग्राफिकल सेटअप जो है हमें एडवांटेज देता है हमारी कंट्री को। हम सब जानते हैं कि हमारी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है इंडिया की, वो इस तरह से सेटअप है कि हमारी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें इतने सारे वेदर मिल जाते हैं। ठीक है कि नहीं? हम इतने सारे सीजन्स को एंजॉय कर पाते हैं, बट देयर आर कंट्रीज जहाँ पे पूरा का पूरा हमेशा ठंड रहती है, कि गर्मी रहती है, ऐसे मिक्स मैच सीजन रहता है। ठीक है। हमारा इस तरह से ज्योग्राफिकल सेटअप है। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट है, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छा एक क्लाइमेटिकल फीचर मिलता है। तो आज हम इंडिया की उसी साइज और लोकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जिससे हमें पता चले ये एडवांटेजेस हमें क्यों मिल रहे हैं। ठीक है, कैसी ऐसी कैसी ज्योग्राफिकल सेटअप है इंडिया की। ठीक है, जिस वजह से हमें ये सब फीचर्स मिल पाते हैं। ठीक है। सो शुरू करते हैं। India is one of the ancient civilization in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economical development. India has also contributed significantly to the making of the world history. ठीक है। तो इंडिया जो है सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक मानी जाती है। जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है। ठीक है। तो अभी हम बोलते हैं कि इंडिया ने पिछले 5 डेकेड्स जो हमारे चले गए, ठीक है, उसमें बहुत सारी इकोनॉमिक ग्रोथ करी है। ठीक है। सिर्फ एक ही फील्ड में नहीं, बहुत सारे फील्ड में। एग्रीकल्चर हो, उसमें भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है। टेक्नोलॉजी में नए नए हमारी जो आविष्कार हो रहे हैं, नए नए डिस्कवरीज हो रहे हैं। ठीक है। इन सबसे पूरा ओवरऑल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इतना अच्छा हुआ है, ना सिर्फ इस वजह से इस सब सिस्टम में, और भी हम देख सकते हैं हमारे सर्विस सेक्टर में भी, जो बाकी सर्विस सेक्टर है उसमें भी इंडिया ने बहुत ग्रोथ किया है। ठीक है। सो इंडिया हैज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है। तो अभी जो करंट जो वर्ल्ड की जो प्रेजेंट सिनेरियो है, ठीक है, वहां में अगर हम बैकवर्ड्स देखें तो इंडिया का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, आप सब जानते हैं इंडिया कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी, लॉट ऑफ वेल्थ हुआ करता था, बहुत सारे लोग इंडिया में आए। ठीक है, इंडिया के रिसोर्सेज यूज किए। तो जो भी है, इंडिया का जो भी योगदान रहा है, ठीक है, एज अ वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो कुछ बहुत ज्यादा है। ठीक है। इंडिया ने मेनली बहुत, जो भी यूरोपियन कंट्रीज आज डेवलप्ड हैं, ठीक है, उसमें जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड की गई है, इंडिया से बहुत सारी रिसोर्सेज भी ली गई हैं। ठीक है कि नहीं? इंडिया ने भी अपना, अगर देखा जाए तो इंडिया ने भी जो अपना टेक्नोलॉजिकल फील्ड हो या साइंटिफिक फील्ड हो, ठीक है, उन मेडिसिनल फील्ड हो, ठीक है, सारे फील्ड में अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, जिस वजह से आज भी हम इंडिया को, वर्ल्ड में भी इंडिया को बहुत रेस्पेक्टेबल कंट्री माना जाता है। ठीक है। सो अभी आगे बढ़ते हैं, इंडिया की लोकेशन कैसी है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, बहुत बढ़िया है, बड़ा एरिया है। लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अभी हम देख सकते हैं इंडिया जो है पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही रह जाता है। ठीक है। नीचे जो है हमारा, नीचे वाला पोर्शन, ये सारा हमारा सदर्न पार्ट में जाता है। ठीक है। तो अभी इंडिया जो है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है, द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन द लेटीट्यूड्स 8.4 डिग्री नॉर्थ एंड 37.6 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। जो लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स 68.7 डिग्री ईस्ट एंड 97.25 डिग्री ईस्ट। ठीक है। यहाँ पे हमारे इंडिया के लेट लॉन्ग दे रखे हैं। ठीक है। अभी आप देख सकते हैं लैटिट्यूड्स कौन से होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स कौन से होते हैं, ये अभी हमें डिस्टिंग्विश करना है। जो हमारा यहाँ पे लेटिट्यूड्स है, वो हमारी ये जो लाइंस हैं, ठीक है, ये हमारी हैं लेटिट्यूड्स। ठीक है। और लॉन्गिट्यूड्स हमारी, ये जो ये लाइंस है, ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स है। ठीक है। सो अभी लेटिट्यूड्स क्लियर हो गया, लॉन्गिट्यूड्स क्लियर हो गया। ये हमारी लेट और ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है। ऐसे ही हमारा होता है, ये चीज क्लियर है। अभी हम अगर देखेंगे इंडिया की पोजीशन, इंडिया हमारा आता है यहाँ पे। ठीक है। तो अभी हमें अगर देखना है इसका लेटीट्यूड, देखना है पहले लेटीट्यूड, हमारी ये लेटीट्यूड लाइन होती हैं।
सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर की ओर देखेंगे, ठीक है। ऊपर की ओर हमारा आता है 37.6 डिग्री, ठीक है। ये वाली जो लाइन है यहाँ पे हमारे खत्म होता है, ये 37.6 डिग्री लैटिट्यूड में हमारा ये इंडिया का टॉप रह जाता है। और इसका जो बॉटम है ये हमारा कौन से लैटिट्यूड में रह जाता है, ये हमारा 8.4 डिग्री नॉर्थ तक में रह जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 8.4 डिग्री नॉर्थ तक रह जाता है। अभी हम इस तरफ देखेंगे, अभी हम इसकी विड्थ वाइज देखेंगे तो हमारी लॉन्गिट्यूड वाइज क्या हो रहा है हमारा। सबसे पहले ये आता है 68.7 डिग्री। अगर हम इसके पूरे बीचों बीच से यहाँ से साइड से जाते हैं तो ये हमारा हो गया 68.7 डिग्री ईस्ट की तरफ को है ये। तो 68.7 डिग्री के पास, और फिर उसके बाद आता है 97.25, ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसे हमें करना है। लॉन्गिट्यूड्स हो गई हमारी जो लंबी लंबी लाइन्स हैं, लेटिट्यूड्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, ठीक है। सो इसी के बीच में हमारा, इन्हीं दो लेट लॉन्ग के बीच में हमारी इंडिया की पोजीशन है। सो लेट लॉन्ग क्लियर हुआ सबको। लैटिट्यूड्स 8.4 डिग्री नॉर्थ एंड 37.6 डिग्री नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट में है जो हमारा इंडिया 68.7 डिग्री ईस्ट एंड 97.25 डिग्री ईस्ट में है। उसके बाद अगर आता है हमें द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.30 डिग्री नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारा, जो कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा कहाँ पे पड़ता है, 23.30 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है, ऊपर की ओर पड़ता है यहाँ पे। ये हमारी इंडिया को ऑलमोस्ट पूरे हाफ करके डिवाइड कर देता है, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है, टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands and the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Find out the extent of these groups of islands from your atlas, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या रहता है बच्चों, यहाँ पे तो श्रीलंका है, तो हमारा क्या रहता है यहाँ पे नीचे को, एक तरफ हमारा किस तरफ को, लक्षद्वीप आइलैंड्स हमारा अरेबियन सी में है और अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल में है। तो हमें बेसिकली इस पूरे चैप्टर में इसमें अभी तक क्या पता चला कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है। इंडिया की लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादातर इंडिया पूरा का पूरा है। उसके लैटिट्यूड्स है 8.4 डिग्री नॉर्थ और 37.6 डिग्री नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड्स है 68.7 डिग्री ईस्ट एंड 97.25 डिग्री ईस्ट। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.30 डिग्री नॉर्थ में, वो कंट्री को पूरे ऑलमोस्ट दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ में दोनों आइलैंड ग्रुप्स हैं दोनों में। ये हमारे को एक फैक्ट बताया गया है, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इज इंदिरा पॉइंट व्हाट सबमर्ज अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। जो 2004 में जो सुनामी हुई थी उसमें जो इंडियन यूनियन का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट, वो भी पानी में डूब गया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है साइज। The landmass of India has an area of 3.28 million square kilometer. India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. ठीक है, तो इंडिया का जो लैंड मास है वो कम से कम 3.28 स्क्वायर किलोमीटर होगा, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होगा, ठीक है। इंडिया का जो टोटल एरिया है वर्ल्ड का 2.4% कवर करता है। उसके बाद जो हमारी फिगर है उससे पूरा क्लियर होता है, पूरा पता चल रहा है, ये इसमें दे रखा है कि इंडिया जो है सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री में से है। इंडिया की एक ये जो फिगर है देखिए आप इसमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, इंडिया 7 नंबर पे है कि नहीं। सो फिर उसके बाद आता है इंडिया लार्जेस्ट में 7 नंबर पे है। फिर आता है इंडिया हैज लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर की है, और टोटल अगर कोस्ट लाइन देखा जाए, जो बॉर्डर देखा जाए इंडिया के मेन लैंड का, अगर हम अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स को भी मिलाया जाए तो 7,516.6 किलोमीटर के आसपास है।
India is bounded by the Young-Fold Mountains in the north and west and north and northeast. जो हमारे जो हिमालयाज वगैरह जो हैं जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं जो नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में जो पूरा कवर करे हुए हैं, ठीक है, इंडिया को पूरा कवर करके वो उसके ताज जैसे ऊपर लगे हुए हैं. South of about 22-degree north latitude, it begins to dapper and extends towards the Indian Ocean, dividing it into two seas. ठीक है, 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के बाद से ये धीरे धीरे श्रिंक होके जो अरेबियन सी को दो हिस्सों में बांट देता है, एक बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में, जो हमारा इंडियन ओशन है, जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है. फिर उसके बाद look at the figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degrees. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-west extent. देखिए ये हमारी फिगर है, ठीक है. तो इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 डिग्री. इस एक्सटेंट को अगर हम देखें, लैट लॉन्ग को अगर मिलाएं, तो इनकी डिग्री जो है ये 30 डिग्री के आसपास ही हमारी निकलेगी, ठीक है. उसके बाद भी हमारा जो है 30 डिग्री कितना कम है, फिर भी हमारे को अगर हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो इंडिया है वो ऐसे लंबाई में ज़्यादा है और ऐसे लेंथ वाइज ज़्यादा है, बट ऐसे विड्थ वाइज कम है कि नहीं. बट एक्चुअल में क्या है, सिर्फ 30 डिग्री का ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है. तो उसके बाद हमारा वो क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर वो हमें बताते हैं. From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. Hence, time along the central meridian of India, 82.30 degrees, passing through Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country. The latitudinal extent influences the duration of the day and night as one moves from south to north. ठीक है, सबसे पहले तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल देख लो ना. लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, वो बोल रहा है जैसे ही हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की ओर जाते हैं तो 2 आवर्स का टाइम लैग हो जाता है, ठीक है, टाइम डिफरेंस होता है. तो अभी हम क्या करेंगे, तो हमें अगर गुजरात में एक इंसान है, उसके घड़ी में सुबह 8 बज रहे होंगे, तो इधर वाले के जो अरुणाचल प्रदेश में है उसकी घड़ी में तो 10 बज रहे होंगे, तो ऐसे में बहुत टाइम डिफरेंस हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी कम्युनिकेशन में. इसीलिए हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है जो कि हमारा 82.30 डिग्री का होता है, जो कि ये है. उसके बाद हमारा आता है कि जैसे कि इंसान नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है तो डे और नाइट में भी चेंजेस आ जाते हैं, दिन और रात की इसमें बढ़ते जाते हैं. उसके बाद आता है इंडिया एंड द वर्ल्ड. इंडिया की वर्ल्ड से जियोग्राफिकल कनेक्शन जो है वो भी हम देखेंगे. इंडियन लैंडमार्क एज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया. ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीचों बीच है इंडिया. हम्म, जैसे कि हम ऊपर हमारे मैप में भी देख सकते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट. एशियन कॉन्टिनेंट की साउथवर्ड एक्सटेंशन, साउथ की ओर उसे ज़्यादा बढ़ा देता है. द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया. हम इंडिया की लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है. इंडिया यहाँ पे क्या है, जो यूरोप को हमारे जो जाने का रास्ता है, ठीक है, यूरोप के जाने का रास्ता है, और कि इस तरफ यहाँ पे इस एशिया इधर को जाने का, ठीक है, कि इधर को जाने का इंडिया जो है एक सेंट्रल लोकेशन बियर करता है, जिस वजह से उसे क्या होता है कि बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोकेशन है, ठीक है, और जिससे उसे ट्रेड रूट्स में भी बहुत फ़ायदा होता है. Note that Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus having India to establish close contact with West Asia. Deccan Peninsula जो है वो भी इंडियन ओशियंस के अंदर ही से घुस जाते हैं, जो कि हमारे सदर्न में आ जाते हैं, ठीक है. वो भी इंडिया को वेस्ट एशिया से अच्छा क्लोज कांटेक्ट देता है, ठीक है. वेस्ट एशिया से, अफ्रीका और यूरोप से जो वेस्टर्न कोस्ट से आते हैं, ठीक है, और फिर साउथ ईस्ट एशिया से, ठीक है, साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया से, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट में दोनों तरफ से डेक्कन प्लेट्यूज उनकी मदद करते हैं. उसके बाद
No other country has a long coastline on Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Ocean which justifies the naming of an ocean after it. तो ऐसी कोई कंट्री नहीं है और जिसमें इन मतलब इंडियन ओशियन में जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है या फिर इंडियन ओशियन में जो कंट्री ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, जो किसी की भी इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है इंडियन ओशियन में, जिस वजह से इंडिया को नाम पर ये ओशियन का नाम रखा गया। सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल इन 1869 में जो सुएज कैनाल जब बना था, इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7,000 किलोमीटर। जब ये कैनाल बना, यूरोप से इंडिया की जो डिस्टेंस है 7,000 किलोमीटर तक कम हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, इंडियाज कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। इंडिया के जो कॉन्टैक्ट है वर्ल्ड से वो बहुत पुराने हैं। उसके जो लैंड रूट्स जो हैं, हाँ, वो रास्ते से ऑब्वियसली बात है, पानी की जो बाय रूट जो है, बाय वाटर रूट जो है, उनसे पहले से हमारे लैंड रूट्स आप मैप में देख सकते हैं, वो बहुत पुराने हैं, ठीक है। The various passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers, while the oceans restricted such interaction for a long time. पहले जो थे जैसे कि यूरोपियंस को आने में इसलिए टाइम लगा क्योंकि उनको बाय सी आना था, बाय ओशियन, बाय वाटर आना था। बट जो हमारे जो अफ़गान्स आए, जो मुगल्स आए, ठीक है? जो तुर्क्स आए, वो किस वजह से आए? वो माउंटेन पासेस से आए, ठीक है? तो माउंटेन पासेस से आना ईज़ियर था एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है? इसीलिए वो रूट्स पुराने हैं क्योंकि वहाँ से पहले लोग आ गए, ठीक है? आराम से वहाँ से उस समय ट्रैवल किया जा सकता था। लेकिन वाटर उस समय एक बैरियर था। वाटर से इतने आराम से ट्रैवल नहीं किया जा सकता था, ठीक है? तो लैंड रूट्स जो हैं हमारे ऑलरेडी बहुत पुराने हैं, जिन्होंने पहले से ही बहुत पैसेजेस दिए हैं इंडिया को। These routes have contributed in the exchanges of ideas and commodities since ancient times. ये जो लैंड रूट्स हैं इन्होंने ही आइडियाज एक दूसरे के आइडियाज एक्सचेंज करने में, सामान एक्सचेंज करने में बहुत पुराने ज़माने से मदद की है। The ideas of the Upanishad and the Ramayana, the stories of Panchatantra, Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. ठीक है, जो उपनिषद की जो आइडियाज हैं, जो विचार हैं उपनिषद में दिए हुए, रामायण के विचार हैं, पंचतंत्र की कहानी, इंडियन नंबर्स, ठीक है, डेसिमल सिस्टम, ये सब कुछ इंडिया से बाकी पार्ट तक लैंड रूट से ही पहले जा सके थे। द स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंटाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। मसाले, मसलिन और भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ें जो थी इंडिया से अलग अलग कंट्री को ली गई थी। On the other hand, the influence of the Greek sculpture and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of the country. अभी वहाँ से हमारे आइडिया वहाँ जा रहे थे तो वहाँ के आइडिया भी हमारे आ रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे आइडिया वहाँ जा रहे थे तो ग्रीक के जो स्कल्पचर हैं, जो मूर्तिकार हैं, ठीक है ना, उनके भी आइडियाज़ यहाँ पे आए और हमारे वेस्ट एशिया में हम कुछ ऐसे कंट्री के जो वेस्ट एशिया के जो स्टाइल्स हैं वो हमारे कंट्री में हम देख सकते हैं। हमारे कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में उनके जो डोम स्टाइल है, ठीक है, उनके जो मीनार स्टाइल है वो सब हम देख सकते हैं। वेस्ट एशिया से जो आई हुई हैं, जो तुर्क्स, मुगल्स वगैरह लाए थे। इंडियाज़ नेबर इंडिया के नेबर्स वगैरह के बारे में कौन है? India occupies an important strategic position in South Asia. India has 28 states and 8 union territories. इंडिया की बहुत अच्छी साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जिसके बारे में अभी भी हम बात कर चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ट्रेड रूट्स मिले हैं और बहुत सारे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, थिंग्स, बहुत कुछ हो चुका है, ठीक है। अभी इंडिया की इस पोजीशन में है और इंडिया के पास 28 स्टेट्स हैं इंडिया में और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। India shares its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in northwest. इंडिया की लैंड बाउंड्रीज नॉर्थ वेस्ट में कहाँ कहाँ होती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, चाइना, तिब्बत चाइना से भी लैंड बाउंड्री मिल रही है हमारी, नेपाल से बहुत अच्छे से मिलती है, भूटान से मिल रही है, म्यांमार, बांग्लादेश ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में इन सब से मिल रही है। Our southern neighbors across the sea consist of the two island countries, namely श्रीलंका एंड मालदीव्स। अगर हम साउथ में देखें तो दो आइलैंड कंट्रीज जो हमारी श्रीलंका एंड मालदीव्स है वो हमारी पड़ोसी हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मैनार। श्रीलंका जो है इंडिया से एक पतली सी चैनल है सी की,
जिससे अलग हुआ है, पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मैनर की वजह से अलग है। उसके बाद जबकि मालदीव्स जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड के थोड़ा साउथ में है, ठीक है। India has had strong geographical and historical links with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note that India stands apart from the rest of Asia. तो अभी हम अगर एटलस में हमारी किताब में मैप की बुक में अगर हम देखें तो इंडिया जो है, इंडिया की पोजीशन में हमें पूरा पता चलेगा कि पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया पूरी अलग खड़ी होती है, ठीक है। इंडिया की जोग्राफिकल कंडीशन जो है वो इस तरह से सेटअप है कि वो किसी भी कंट्री से आराम से कांटेक्ट कर सकती है, स्पेशली एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से बहुत आराम से इंडिया का कांटेक्ट हो सकता है, सिंस बहुत अच्छे जोग्राफिकल लोकेशन में वो अभी है। सो अभी हम यहाँ पे डिड यू नो पढ़ते हैं। बिफोर 1947 देयर वर टू टाइप्स ऑफ states in India, the provinces and the princely states. 1947 यानी हमारी आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स ने हमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स में बांटे हुए थे। प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स। प्रोविंसेस को ब्रिटिश ऑफिसर्स खुद ही रूल करते थे एक वाइसरॉय के द्वारा, जबकि प्रिंसली जो स्टेट्स थे उन्हें कोई लोकल राजा रूल करता था, लेकिन मेन ऑटोनॉमी होती थी ब्रिटिशर्स के पास, जो वो कहता था उन्हें वो करना पड़ता था। Now this was all about this chapter. Next video में he will be doing questions.